अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तमाम इक़दाम के बावजूद डॉलर बेलगाम। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर ₹213 से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में ₹1.21 का इजाफा। कीमत ₹209.96 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 363 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 42,000 की हद बरकरार न रख सका। 41,776 पर बंद। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे। एज लॉन्ग एज वी हैव प्रोटेक्टेड 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगा। IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर उम्मीद। कहा गरीब को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की छूट बरकरार रहेगी। IMF को मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ नहीं। अगर 4 दिन में रिफंड का सिलसिला शुरू ना हो सका तो आइंदा 2 माह में पैसे क्लियर कर देंगे। वजीर आजम को एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। शुगर मिल्स केस में मुस्तकिल हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि जब भी अदालत ने तलब किया हम पेश हुए। अब कांधों पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। केस की मजीद समाअत 5 जुलाई को होगी। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रुजत पसंदाना नौयत का है, जिससे बदनवानी को फरोग हासिल होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीम बिल 2022 बगैर दस्तखत वज़ीर आज़म ऑफिस वापस भिजवा दिया। कहा बदनवार अनासर के बारे में पाकिस्तानी अवाम में कोई दो राय नहीं पाई जाती। सियासी अनासर का काला धन टैक्स चोरी, जराइम और बदनवानी के दीगर जराए से हासिल किया जाता है। मुल्क इमरान खान की मर्जी से नहीं चल सकता। सदर मुमलिकत को आइन की पासदारी करनी चाहिए। वो एक जमात के नहीं पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल का इमरान खान इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। उन्होंने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद दाव पर लगा दिया। नैब तरमीम की एक शख्स पर सबको मुतमईन करेंगे। कुछ चीज़ों में कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में खिताब। कहा फैटिफ से मुतालिक पेशरफ्त का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। ये किसी एक शख्स की नहीं, मुश्तरका कामयाबी है। तहरीक इंसाफ नैब कानून में तरमीम की भरपूर मज़ाहमत करेगी। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी। फवाद चौधरी ने कहा तरमीम के खिलाफ यौम सियाह मनाएंगे। सेक्शन 21 में तरमीम से मरियम नवाज का एवनफील्ड केस खत्म हो जाएगा। आशियाना केस में साद रफीक को फायदा पहुंचेगा। हम बदतरीन बहरान में दाखिल हो गए हैं। हमारे पास जायद बिजली थी, दीगर मुल्कों को देने का सोच रहे थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। कहा हमने हुकूमत छोड़ी तो तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था, अब हुकूमत संभाली तो 550 अरब तक मिला। वज़ीर आला पंजाब किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुतहर्रिक। छोटे काश्तकारों को आसान और गैर सूदी कर्ज दिया जाएगा। जामे प्लान बनाने और बैंक ऑफ पंजाब से मुशावरत की हिदायत। मार्केट कमेटीज की तश्कील 9 होगी। ज़रूरी रिसर्च इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। फसलों के इंश्योरेंस का प्लान भी तैयार करने का हुक्म। PTI अंदरून बैरून मुल्क अकाउंट जाहिर करने की पाबंद थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी गलत बयानी की। ममनुआ फंडिंग केस में वकील अहमद हसन के दलाइल। कहा स्क्रूटनी कमेटी का काम था डोनर्स के नाम शनाख्त के लिए नादरा को भेजती। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया आप चाहते हैं एक और स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक निकले। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के असासों की मालियत 23 करोड़ 14 लाख रुपए है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। आज़म बुखारी 34 लाख
हिना परवेज भट्ट 9 करोड़ 94 लाख, यास्मीन राशिद के 2 करोड़ से जायद के असासे। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 5 करोड़ 80 लाख से जायद असासे बनाए। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली से मुतालिक ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, कहा ऑर्डिनेंस के जरिए असम्बली के इख्तियारात महदूद किए गए। इजलास से मुतालिक इख्तियार सेक्रेटरी कानून को दिया। ये इक़दाम आइन के खिलाफ है। अदालत आज ही दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बलूचिस्तान का बजट एक दिन के लिए मौखर, कल पेश होगा। वजीर आला की मसरूफियत के बायस इक़दाम उठाया गया। बजट का हुजूम 560 अरब रुपए से जायद है। मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे का इम्कान। मुख्तलिफ महकमों में 7000 नई असामियों का ऐलान मुतवक्के। इदारों के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज केस, ईमान मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। रिमार्क्स दिए, गैर मशरूत माफ़ी के बायस FIR की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मुस्तकबिल में जुर्म न दोहराने की यकीन दहानी करवाई है। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई, अदालत का सेक्रेटरी हेल्थ को खत। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म जारी। कब्र कुशाई के लिए तारीख मुकर्रर करने की भी हिदायत। लाहौर में सेठ आबिद की बेटी के कत्ल केस में पेशरफ्त, मुलाजमीन ने मुल्जिम फहद का साथ दिया, शवाहिद छुपाने में मदद की। मुलाजमा अतिया का कहना है फहद कोट लखपत में दर्जी की बेटी से शादी करना चाहता था, मालकिन के इनकार पर उन्हें कत्ल किया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल, फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। तवानाई बचाने के लिए इक़दाम, पंजाब में आज से बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हॉल 10 और रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, बेकरीज और दूध की दुकानें मुस्तस्ना करार। नैब तरमीम की एक एक शख्स पर सबको मुतमईन करेंगे। कुछ चीज़ों में कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में खिताब, कहा फैटिफ से मुतालिक पेशरफ्त का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। ये किसी एक शख्स की नहीं, मुश्तरका कामयाबी है। तहरीक इंसाफ नैब कानून में तरमीम की भरपूर मज़ाहमत करेगी। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी। फवाद चौधरी ने कहा तरमीम के खिलाफ यौम सियाह मनाएंगे। सेक्शन 21 में तरमीम से मरियम नवाज का एवनफील्ड केस खत्म हो जाएगा। आशियाना केस में साद रफीक को फायदा पहुंचेगा।